नमस्ते, मैं अविनाश हूं और आप एबीपी अनकट देख रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने तय कर दिया है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच सीबीआई ही करेगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले बिहार और महाराष्ट्र के बीच खूब तनातनी हुई, खूब सियासत हुई। महाराष्ट्र सरकार चाहती थी कि जांच मुंबई पुलिस करे, लेकिन बिहार सरकार और सुशांत सिंह राजपूत के करीबी चाहते थे कि जांच सीबीआई करे। ये सीबीआई पर भरोसे का ही नतीजा था कि जिस रिया चक्रवर्ती पर आरोप लग रहे हैं वो चाहती है कि सीबीआई जांच न करे, और सुशांत के चाहने वाले चाहते थे कि जांच तो सीबीआई ही करे। लेकिन क्या सीबीआई इस मौत की गुत्थी को सुलझा पाएगी? क्या सीबीआई सच का पता लगा पाएगी? अगर सीबीआई का ट्रैक रिकॉर्ड देखें और खास तौर से हत्या जैसे मामलों की तफ्तीश में देखें तो कई बार सीबीआई को सफलता मिली है और मुजरिम सलाखों के पीछे गया है, लेकिन कई बार सीबीआई भी हत्या की गुत्थी को सुलझा नहीं पाई है। इसलिए आज के बिन मांगा ज्ञान के इस एपिसोड में बात होगी देश के उन चर्चित हत्याकांड की जहां सीबीआई जैसी संस्था भी फेल हो गई थी। 29 नवंबर 2005 को बीजेपी के विधायक कृष्णानंद राय की हत्या कर दी गई थी। उनके साथ 6 और लोगों की हत्या की गई थी। मामले में मुख्तार अंसारी और मुन्ना बजरंगी समेत कई बड़े अपराधियों के नाम सामने आए थे। हंगामा हुआ और फिर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जांच सीबीआई को सौंप दी। सीबीआई कोर्ट में साबित ही नहीं कर पाई कि हत्या किसने की है। 3 जुलाई 2019 को दिल्ली की स्पेशल राउज एवेन्यू कोर्ट ने मुख्तार अंसारी समेत दूसरे 6 आरोपियों को बरी कर दिया था। आरुषि हेमराज हत्याकांड तो आपको याद ही होगा। सीबीआई के सबूतों के आधार पर स्पेशल कोर्ट ने आरुषि के माता पिता नुपुर तलवार और राजेश तलवार को उम्र कैद की सजा दी थी। 26 नवंबर 2013 को दोनों को उम्र कैद हुई थी। दोनों ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील की। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने माना कि सीबीआई ने जो सबूत दिए हैं वो राजेश तलवार और नुपुर तलवार को दोषी साबित करने के लिए काफी नहीं है। 12 अक्टूबर 2017 को हाईकोर्ट ने दोनों को बरी कर दिया और कहा कि सीबीआई ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की है और गवाहों को प्रभावित किया है। सीबीआई अब भी नहीं बता पाई है कि आरुषि हेमराज की हत्या किसने की थी। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के घिरनी पोखर के पास से 18 सितंबर 2012 की रात को एक बच्ची का अपहरण हुआ था। उसका नाम था नवरुणा। सेंट जेवियर्स स्कूल में 7वीं क्लास में पढ़ने वाली नवरुणा की डेड बॉडी 26 नवंबर को उसके घर के सामने से एक नाले में मिली थी। डीएनए जांच से यह साफ हुआ था कि बॉडी नवरुणा की ही है। पहले बिहार पुलिस, फिर सीआईडी और फिर फरवरी 2014 में मामला सीबीआई को सौंपा गया। सीबीआई ने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया था, लेकिन चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई तो सबको रिहा कर दिया गया। 6 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया है, लेकिन सीबीआई के हाथ अब भी खाली हैं। ये तो सिर्फ 3 उदाहरण भर हैं जो पूरे देश की सुर्खियां बने थे, लेकिन सीबीआई को इनमें नाकामी हाथ लगी। बाकी तो अगर बात करें सिर्फ और सिर्फ बिहार की ही, तो वहां पर कम से कम 5 ऐसे बड़े केस हैं जिनमें सीबीआई के हाथ अब भी खाली हैं। बिहार में रणवीर सेना के मुखिया रहे ब्रह्मेश्वर सिंह की 1 जून 2012 को आरा में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 8 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया, लेकिन सीबीआई के हाथ खाली हैं। 13 मई 2016 को एक अखबार के पत्रकार रहे राजदेव रंजन की सीवान में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 4 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया है। जदयू नेता भूटन सिंह उर्फ मधुसूदन सिंह की हत्या साल 2000 में हुई थी। 20 साल का वक्त गुजर चुका है। 10 जुलाई 2009 को पटना के ट्रांसपोर्ट नगर इलाके में संतोष टेकरीवाल की हत्या हुई थी। जांच सीबीआई को सौंपी गई। 11 साल से ज्यादा का वक्त बीत गया है। सीबीआई के हाथ खाली हैं। 2012 में पटना हाईकोर्ट के वकील के बेटे राहुल गौतम की हत्या हुई थी। 8 साल हो गए। सीबीआई के हाथ अब भी खाली हैं। और खाली हाथ से आशा यह है कि सीबीआई अपनी बातों को अदालत के सामने साबित ही नहीं कर सकी है। किसी की गिरफ्तारी सीबीआई की सफलता नहीं होती है। सफलता वो होती है जब सीबीआई उस गिरफ्तार को अदालत से सजा दिलवाने में कामयाब हो जाए। 2G स्पेक्ट्रम, कोयला घोटाला, बोफोर्स तोप घोटाला और बेल्लारी के अवैध खनन घोटाले में सीबीआई ने कई गिरफ्तारियां की थी, लेकिन सब एक एक करके अदालत से बरी होते गए। हाँ, चारा घोटाले में सीबीआई अंजाम तक पहुंची और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे लालू यादव को सजा हुई। इसके अलावा राजस्थान के भंवरी देवी हत्याकांड में भी सीबीआई की दलील को कोर्ट में वैधता मिली और दोषी कांग्रेस के नेताओं को सजा हुई।
कुल मिलाकर सीबीआई की परफॉर्मेंस भी मिली जुली कही जा सकती है। कुछ मामलों में उसे सफलता मिली है तो कुछ मामलों में वो पूरी तरह से फेल रही है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का मामला भी कम पेचीदा नहीं है, इसलिए सीबीआई के लिए इस केस को सुलझाना भी एक टेढ़ी खीर साबित हो सकती है। सुशांत सिंह राजपूत से जुड़े जो भी अपडेट्स होंगे हम आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए एबीपी अनकट। शुक्रिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।